सभी लोग देख पा रहे हैं क्लियरली? चलिए, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मीनिंग इस अरबिक वर्स का ये है कि हम पनाह मांगते हैं अल्लाह पाक की शैतान मरदूस से और हर तरीके की शर से। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसकी आयत के बारे में हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। शुरू करते हैं हम अल्लाह पाक परवरदिगार के नाम से, जो बड़ा ही रहम करने वाला और रहीम है। यहाँ तक कि हम इसके मायने से वाकिफ़ हो चुके हैं, दोबारा इसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे जहन में उसे मेमोराइज़ हो जाए, हमें आसानी से याद हो जाए कि हम क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान वर्ड उसके लिए, अल्लाह ताला के लिए हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जितनी भी इंसान के अंदर खूबियाँ होती है वो उसकी रहमत की वजह से है। मतलब हम जो भी नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अल्लाह की रहमत से है। रहीम अल्लाह ताला के नाम से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे गलत और गुनाहगार और हमारी मिस्टेक्स होने के बावजूद अल्लाह ताला ने हमारे नियामतों को छीना नहीं हमसे, हमें अब तक देते रह रहा है हमारी इतनी गलतियों के बावजूद भी। इसीलिए हम इस नाम से उसे पुकारते हैं और हर नेक काम को इस नाम से शुरू करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें गाइड करता है हमारे काम में। राइट, अब देखते हैं जी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अब है फर्स्ट आयत, इसमें हम शुरू करेंगे वो होने वाली चीज़। अब हम पढ़ रहे हैं सूरे अल हक। आज के मून फेज के हिसाब से हम सूरे अल हक को रिसाइट कर रहे हैं, जबकि पिछले सूरे में हमने जो है सूरे रहमान को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंडरस्टैंड किया था, राइट। और उसके बाद के सूरे में हमने जो है मतलब 2-3 सूरे इस दिनों में हमने कंप्लीट किया, लेकिन आज के मून फेज के हिसाब से हमें सूरे अल हक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला आयत हम इसका पढ़ने जा रहे हैं। इसका अरबी हम पहले पढ़ेंगे। देखिए, अरबी इसकी मदद के लिए हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है अल हक्तु। ठीक है, अल हक्तु का मतलब ये है, हाँ, अल हक्तु मतलब वो होने वाली चीज़। अल्लाह ताला कह रहा है वो होने वाली चीज़, मतलब इस आयत से अल्लाह इशारा कर रहा है कि तुम इंसान यकीन नहीं करते, लेकिन अल्लाह तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि यकीनन जो है अल्लाह का जो क़यामत का सेट किया हुआ जो दिन है वो टाइम आकर रहेगा, लेकिन तुम उस टाइम तक पहुंचने के लिए तुम ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन अल्लाह को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब एक साथ सामने है उसके। अल्लाह के नॉलेज में से जो कोई भी इंसान सीखता है तो उसे ट्रैवल करना पड़ता है, यानी जर्नी करना होता है लाइफ की। दूसरी आयत, क्या कुछ है वो होने वाली चीज़। क्या कुछ है वो होने वाली चीज़ मतलब अल्लाह ताला हमारे से सवाल भी कर रहा है और हमें हमारे होश को हमारी अल्लाह ताला जो है हमारी ध्यान की तरफ ले जा रहा है कि क्या है वो होने वाली चीज़। वो है अल्लाह ताला की क़यामत का दिन, यानी हशर का दिन और हिसाब किताब का दिन, जो यकीनन होने वाला है। ऐसे यकीन करने के लायक है जैसे कि हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, राइट। तो जो हम बात करते हैं, जैसे बातों पर यकीन होता है ना कि हाँ ये इंसान बात कर रहा है, उसी तरीके से अल्लाह ताला का जो अल्लाह ने वादा किया है कि हशर का मैदान हम बर्पा करेंगे और वहाँ पर जो है एक एक इंसान का हिसाब लिया जाएगा। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कई सूरों में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा किसी का जो है बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है वो म्यूट कर लें। आशा दीदी ज़रा आप गौर करें, देखिए ज़रा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर, एक्सक्यूज मी, हाँ, जी, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट जी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ है वो होने वाली चीज़। तो मैं यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यकीन करो अल्लाह की आयत का, क्योंकि यकीन करने वाले को ही अल्लाह ईमान वाला कह रहा है। अब सीधी सी बात है, आप यकीन कब करोगे जब देखिए, मैं आपसे आपकी ज़ुबान में, जो भाषा में आपको ऑलरेडी ज्ञान है, तो वो ज़ुबान में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके दिलों तक वो बात पहुँच रही है, तब आप यकीन करोगे ना। लेकिन जब कोई बात समझी ही नहीं जाएगी, जब कोई बात को समझाया ही नहीं जाएगा, तो हम कैसे यकीन करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम ये जो तर्जुमा है इसका, अब मिसाल के तौर पे अगर हम किसी ऐसे मुल्क में जाएंगे जहां लोग चाइनीज़ बोलते हैं, तो हमें ये अरबी पढ़ना होगा और उसका मायना उसे चाइनीज़ में बोल के बताना होगा, तब जाके उसके दिल को पता चलेगा कि ये मैसेज तो मेरे लिए भी था, तमाम इंसानों के लिए है। तो इसलिए कुरान किसी पर्टिकुलर कौम के लिए नहीं नाजिल हुआ। कुरान जो है तमाम जो इंसानियत जो है ज़माने से आ रही है, जिनके बाप दादाओं से आज तक चली आ रही है, उन सभी को अल्लाह ताला ने कुरान के पहले भी कई भाषाओं में जो है उनको डराया,
और मुबारकबाद भी दी कि जो कोई तुम लोगों में डर के खुदा की ख्वाहिशों पे चलने के लिए तैयार हो जाएगा तो उससे जो कुछ गलतियां होंगी हम उससे दरगुजर करेंगे, पकड़ेंगे नहीं उसको जालिमान अंदाज में। लेकिन जो कोई रूगर्दानी करेगा गलती करके और अपने ही ख्वाहिश को माबूद बना के जिंदगी भर हर अमल अपने ख्वाहिश से सलाह लेके करेगा, तो ऐसे लोगों को बहुत खतरनाक पकड़ है, उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि उस दिन का वो सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस दिन उन्हीं लोगों पर आसान होने वाला है हशर का मैदान जिन पर अल्लाह का साया और वो रहमत की नज़र, मतलब उसके परमिशन से ही उस दिन जो है आसान होने वाला। इसका मायना यह है। चलिए तीसरी आयत हम देखते हैं। और तुमको क्या मालूम कि क्या कुछ है वो होने वाली चीज। चौथी आयत, उस खड़खड़ाने वाली चीज जिसको समूद और आद ने झुटलाया। अब मैं आपको यहाँ पे गौर कराना चाहता हूँ, खड़खड़ाने यानी अल्लाह ताला ने बहुत ही खतरनाक अल्लाह का जो है अजाब के कई शक्ल हैं। खड़खड़ाने यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को बोलता है कि जाओ उस मुल्क पे और बड़ी खतरनाक और डरावनी आवाज़ निकालो जिससे कि कौम सुनते ही साथ कौम वालों की आंखों और कान के पर्दे फट जाएं और सीधा ब्लीडिंग जो है हो जाए। तो इसी तरीके का अल्लाह फरमा रहा है कि तुम ही लोग झुटला रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे से पहले भी सिविलाइजेशन जिसका नाम समूद था और आद था। देखिए आद के बारे में अगर याद हो बहन और भाई कि आद के बारे में मैंने उस दिन बताया था कि आद जो है एग्जैक्टली आज जहाँ दुबई बना हुआ है ना, तो आद जो है कभी उस शहर का नाम इरम नाम था, इरम शहर। आद की खासियत ये थी कि आद के जो लोग थे वो जाइंट ह्यूमंस थे, मीन्स दे हैड सच काइंड ऑफ DNA विच वॉज एक्टिवेटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि उनका जो टॉलनेस का जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा था। वो 100 फीट के लोग थे। तो पूरे दुनिया में ऐसा ताकत अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया था कौम आद के सिवा। तो ये लोग जैसे आज अमेरिका इतरा रहा है वैसे ये लोग भी इतरा रहे थे। तो कौम आद अपनी जुबान बोला करती थी। तो अल्लाह ताला ने कौम आद में प्रोफेट हूद करके एक प्रोफेट थे, हूद नाम था उनका, बड़े ही सच्चे इंसान थे। वो उनको डराया करते थे कि देखो यही सेम उनका वे ऑफ, जो नबियों का वे ऑफ होता था ना सब डराने का, अल्लाह की किताब को पेश करते थे एज इट इज। लेकिन उन लोगों का मजाक बनाया जाता था, उनको दीवाना कहा जाता था। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेट्स लोग दुनिया के मामलों में कोई महारत नहीं रखते थे, दुनिया में बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा महारत रखते थे। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो तो मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको जिक्र बताया था कि अल्लाह की ये आदत रही है कि जब कभी किसी कौम को कोई चीज़ का इतराना उनके अंदर पाता है अल्लाह, तो अपने नबी को वही चीज़ सबसे ज़्यादा देके भेजता है। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनके पास ये टेक्नोलॉजी था कि 2 हाथ अगर कट जाए बैटल में तो वो 2 हाथ को जोड़ने का टेक्नोलॉजी वो ज़माने के लोगों के पास था। तो वो लोग बहुत इतरा रहे थे, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। तो अल्लाह ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम को वो टाइम पे पैदा किया, बोले कि अच्छा जा ए बंदे तू इनको दिखा कि तू क्या करे, तेरा अल्लाह क्या कर सकता है। तो वो तो ऐसे थे कि खुदा का नाम लेते थे और मुर्दे बाहर आ जाते थे, बाहर कब्र से जिंदा होके सीधा। और मट्टियों के परिंदे बना के अल्लाह का नाम लेते थे कि मैं अल्लाह के नाम से इस परिंदे में ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तू जान डाल, तू है जान डालने वाला। तो वो परिंदे जो हैं सचमुच में परिंदे बन जाते थे मट्टी के। तो वो जमाने के लोग है एकदम, उनकी अकल मार खा गई जब उन्होंने ये देखा। उसके बाद उन लोगों को समझ में आया कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है, हमें इतराना नहीं चाहिए, जबकि उसकी नियामत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो समूद जो कौम थी, ये था आद के बारे में बताया मैंने। समूद एक कौम थी, अभी दिख जी जी जी, अच्छी बात, अब दिख रहा है बहन? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बताइए कहीं पर ऐसा हो तो। समूद एक ऐसी कौम थी बहन कि जिसके प्रॉफिट का नाम था सालेह करके एक नबी का नाम था। और इनके कौम वालों का सरकशी देखिए, इनका गुरूर देखिए। ये कौम वाले क्या कह रहे थे मालूम है? समूद भी अल्लाह के नबी इनको एक ही दावत दिए कि देखो तुम जैसे भी जी रहे हो, अल्लाह ने तुमको भी जो भी कुछ जीने का सामान दिया है वो तुम्हें मुबारक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया और मुझे भी। वो मकसद ये है कि नियामतों का सही इस्तेमाल करो। इसके लिए मैं तुम्हें अल्लाह की ख्वाहिश बता रहा हूँ, उसकी ख्वाहिश पे चलो और परवाह ना करो कि अपनी ख्वाहिश का और बड़े लोगों का। क्योंकि जो गलतियां कर गए तो तुम्हें चाहिए कि तुम सीधे रास्ते पे चल के अपने बड़ों के लिए अल्लाह के सामने रोते। लेकिन तुम भी ऐसे जालिम बनोगे तो फिर अल्लाह के अजाब से तुम्हारे बड़े भी जाएंगे और तुम भी जाओगे। तो समूद एक ऐसी कौम थी जिनके नबी का नाम सालेह था। तो कौम वाले सरकशी में बढ़कर नबी से ये कहे कि चलो ठीक है, तुम्हारे अल्लाह पे हम ईमान लाएंगे, लेकिन हमको एक ऐसा चमत्कार दिखाओ कि हम डिमांड जो कर रहे हैं वो पूरा करके बताओ। बोला अच्छा, और क्या डिमांड है आप लोगों का? तो लोग ने बोला कि हमको एक काम करो, एक है ना जिंदा ऊँट इस पहाड़ से निकाल के दिखाओ कि एक ऊँटनी इसमें से बाहर निकलना चाहिए और आते ही साथ बच्चे को जन्म देना चाहिए। देखिए किस तरीके का
अल्लाह से चैलेंज कर रहे हैं वो लोग। तो फिर समूह सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगे, अल्लाह ये बड़े सरकश लोग हैं, अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। तो बोले कि देखो साले, मैं आपकी ये जो दुआ है ना, ज़रूर मुझे मालूम है कि आप क्या दुआ मांगने आओ, मैं चलो ठीक है आपके लिए कर देता हूँ पूरा, लेकिन मैं आपको पहले से बता दूं कि आप पर सिर्फ थोड़े लोग, एक दो ईमान लाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ये लोग यकीन नहीं करेंगे, फिर से झुटला देंगे आपको। तो हकीकत में अल्लाह ने वो मोजिज़ा दिखाया, आने के बाद बहुत कम लोग ईमान लाए, और सबसे ज्यादा जो सरकशी कर रहे थे ना, कौम के सरदार लोग जो है अल्लाह के सामने सरकशी कर रहे थे। सरदार मतलब समझ रहे ना आप, जिनके पास जबरदस्त माल, इल्म, सब कुछ था, वही वही लोगों को अल्लाह सबसे पहले पकड़ेगा। और अफसोस की बात कि आज की कौम जो है इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देती, इन ऐसे लोगों को ही सोच रही कि इन लोग जो है हम लोगों को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, सिवाय अल्लाह के कोई सही रास्ता नहीं दिखा रहा। हकीकत तो ये है। और जिस इंसान की ज़ुबान से अल्लाह के कलाम के मुताबिक हमें अगर कोई बात मालूम पड़ रही है तो बस उसे अपना लिया जाए, और फिर चाहे अपना कितना भी जिगरा दोस्त हो, अगर वो अल्लाह के कलाम से वाकिफ नहीं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसे हम बताएं, इल्म हासिल करते हैं। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये हुआ कि वो कौम ने झुटलाई जिसका नाम समूद था। और फिर अल्लाह पाक ने, अब देखिए याद आ रहा आपको बहन आशा दीदी, मैंने मंकी के ऊपर एक बताया था, देखिए दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा, कल की बात है, कि वो लोग झुटलाए तो अल्लाह ताला ने झुटलाने की वजह से, सरकशी करने की वजह से एक अलग स्ट्रैटेजी से उनको पकड़ा, कि उनको बोला कि अच्छा चलो अभी हम फाइनली इनको पकड़ेंगे, तो एक काम करो नबी, लास्ट वार्निंग इन लोग को दे दो कि वो सैटरडे के दिन मच्छियां ना पकड़े। याद आ रहा आपको आशा दीदी और सभी जी? तो इसी तरीके से इनको भी अल्लाह ने पकड़ा, समूद को। क्या बोले मालूम है, अच्छा चलो ऊंट के इतने बड़े करिश्माई चीज को देखने के बाद भी ये झुटला रहे ना, समूद, सालेह अलैहिस्सलाम, तो आप इनसे कह दीजिए साले कि अब जो है इनसे कहिए कि ये ऊंट जो है ना, एक हफ्ता ये पानी पिएगी तालाब से, एक तालाब था वहां पे, और एक हफ्ता गांव वाले पानी पिएंगे। तो ऐसा कुछ दिन चलता रहा आपस में। फिर गांव वाले बड़े लोग मशवरा किए कि यार ये मतलब जो वो ऊँट गुजरती थी तो गांव वालों को डर लगने लगता था उसको देख के, क्योंकि वो करिश्माई ऊँट थी ना अल्लाह की। तो अल्लाह ने वार्निंग दिया था कि एक हफ्ता ये पिएगी पानी और एक हफ्ता आप लोग गांव वाले पिएंगे, लेकिन इसको कोई भी गलत नीयत से जान से नहीं मारना, वरना अल्लाह का सख्त अजाब आपको आके पकड़ लेगा। तो वो लोग ने वही काम किया। आखिर में कुछ औरतों को जो है गांव वालों ने जो है किस सर मतलब थोड़े कम अक्ल के मर्दों को, औरतें जाके अपने आप को वो बोलती कि चलो हम आपके कुर्बान हो जाएंगे, तुमको ये काम करना है कि ये जो अल्लाह की ऊँटनी है इनको जान से मार डालो। तो मारने के बाद फिर सालेह अलैहिस्सलाम आके बोले कि बस और 3 दिन इंतजार कर लो। जी जी, मारने के बाद वो क्या बोले मालूम है सालेह अलैहिस्सलाम, देखो तुम लोग ने वही किया, तुम लोग है ना कि कोई जो तुम्हारा खुशगाह है, जो तुम्हारी खैरखाई कर रहा है, तुम खैरखाओं को दोस्त रखते ही नहीं हो, तुम लोग तो बड़े अकल के मारे लोग हो। चलो ठीक है, तुम लोग ने कर लिया ना, अब 3 दिन इंतजार करो। तो कौम वाले उन पे हंसने लगे, अब क्या होगा, जाओ जाओ लाओ जो लाना है लाओ। तो हुआ ये कि 3 दिन के बाद जो है अल्लाह ताला ने उन्हें दर्दनाक अजाब में, यानी जमीन में जलजला लाया, और कड़कड़ाने वाली आवाज जो है ना, यहां देख रहे हैं आप कड़कड़ाने वाली, उस खड़खड़ाने वाली चीज जिसको समूद और आद ने झुटलाया था। तो सो जी, दिख रहा है बहन, सो समूद तो समूद तो एक सख्त आवाज यानी फरिश्ते है ना अल्लाह के गुस्से को आवाज से पेश करते हैं, हलाक कर दिए गए। और 6 पॉइंट, और जो आद थे उनको तो तेज ठुंड हवा यानी तूफान से अल्लाह ने इतने बड़े बड़े हाइट वालों को हवे में एकदम मच्छरों के जैसा उठा के उनके सर आपस में टकरा दिए, देखिए से ही खत्म कर दिया गया। ऐसा खत्म किया कि ऐसा लगता था आज भी वो बस्तियां हैं। अगर आप हूद अलैहिस्सलाम की बस्ती देखना चाहते हैं तो आप जाइए कि अरब में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर इससे प्रूव होता है कि अरबी बोलने वाले लोग भी जालिम थे। अल्लाह का भेदभाव नहीं है किसी जुबान से, सारे जुबान अल्लाह ने पैदा किया, और सब के सब इंसान को अल्लाह की गरज है, अल्लाह को किसी की गरज नहीं है। अल्लाह को फरिश्ते भी अल्लाह की गरज रखते हैं, सूरज चांद सितारे हर मखलूक अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए वो अल्लाह है, इसलिए वो पूजने योग्य है, और कोई भी पूजने योग्य नहीं है। 7वां पॉइंट, मुसल्लत कर दिया था अल्लाह ने उसको उन पर मुसल्लत 7 रात और 8 दिन, मतलब 7 रात और 8 दिन लगातार हवा चलते रहे, उनके घर उखाड़ दिए, उनको आपस में हवा में उठाकर उनके सर और हड्डियां आपस में ऐसे टकरा दी कि आज भी जो है जाइंट ह्यूमंस के जो बोन्स हैं आर्किटेक्चर्स वालों को मिलते हैं जमीन के अंदर आज भी अरब में, क्योंकि वो एक बस्ती थी, ऐसा रही थी वो जालिम। तो तू देखता है उस कौम को, उसमें इस तरह गिरा हुआ है कि गोया वो
कभी उसमें रहे ही ना थे। मतलब अल्लाह ताला ने इतने दर्दनाक अंदाज में उजाड़ दिया कि ऐसा उसको देखने से लग रहा है कि कभी वो वहां कोई रहा ही ना था। यहाँ देखिए, इस पॉइंट पर आपको गौर कराता हूं मैं। दिख रहा है मैन जी। यहां पर देखिए, गिरी हुई खजूरों के तने हैं। मतलब इस तरीके से अल्लाह ने उजाड़ दिया जैसे खजूर के दरख्त जो होते हैं ना बहन, वो बहुत ही मजबूत होते हैं, मतलब जमीन के फाउंडेशन से होते हैं। तो ऐसे ऐसे मजबूत वाले इंसानों को ऐसे उखाड़ के फेंका कि जैसे किसी खजूर को दड़ों को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। अल्लाह ने ऐसे उनको उजाड़ दिया। 8वां पॉइंट देखिए, हम पढ़ रहे हैं सूरह अल हक। भला तू उनमें किसी को भी बाकी देखता है? अल्लाह पूछ रहा है तमाम इंसानों से, अय गुरूर करने वाले इंसान, भला तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है? जब ऐसे ऐसे जालिम और ऐसे ऐसे जो है बड़े क्या बोलते हैं, शानो शौकत और बड़े बड़े मतलब बोलते हैं ना, उनके पोजीशंस थे, बड़े बड़ी ताकत थी उनके पास, तो जब वो नहीं बचे तो फिर ये छोटे मोटे 6 फीट के इंसान कहां से बचेंगे? वो 100 फीट के लोग थे। हाँ, सोचिए आप। 9वां पॉइंट में देखिए, अल्लाह और बता रहा है, और फिरौन और उससे पहले के लोगों ने और उल्टी हुई बस्तियों ने बड़े बड़े गुनाह किए। अब मैं आपको बताता हूं फिरौन का गुनाह क्या था। फिरौन जालिम कहीं का जो था, वो उसका मामला ये था कि खास तौर से ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था और फिरौन इंसान ही था। अच्छा, ये राजा बन के अपने आप को लोगों को बोलता था कि मेरे को खुदा मानो, और इनको मूसा अलैहिस्सलाम इतनी बार समझाए तो बोलते कौन खुदा किसका, मैं इसका जालिमाना एक अंदाज कुरान में अल्लाह ने बोला। ये ऐसा बोलता था, एक इसका आर्किटेक्चर था, उसको ये बोलता था कि हामान नाम था उसका। हामान, मेरे लिए एक गार करो, एक महल बनाओ, मैं उस महल पे चढ़ के इसके खुदा को झांक के देखना चाहता हूं। इसकी मस्ती देखिए अल्फाज, फिरौन के अल्फाज को अल्लाह ने कुरान में बताया है। अब मुझे बताइए, हूबहू ऐसे इंसान ने ऐसा कहा, अल्लाह के सिवा कोई बता सकता है? इतने हजारों साल पहले का किस्सा कोई नहीं बता सकता। अल्लाह ही ऐसी जात है कि जो आने वाला और पीछा बितला हुआ सब उसकी मेमोरी में याद है। हम भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। अल्लाह भूलने से पाक है। और उल्टी हुई बस्तियां, अल्लाह इशारा कर रहा है, अगर आपको याद हो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो आज के गूगल मैप में सोडोम करके एक शहर है स्पेन के पास, सोडोम। आपको याद होगा कि मैंने उल्टी हुई बस्तियों के मामले में ये बताया था कि अल्लाह ने इस कौम को जो अजाब दिया था, ऐसा अजाब किसी कौम को नहीं दिया। वो कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम। क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ऐसा अजाब इसलिए दिया था क्योंकि ये लोग बीवियों से कोई उम्मीद नहीं रख, बीवियों से शादी करना अच्छा नहीं समझते थे। ये लोग मर्द मर्द के साथ रिश्ते बनाते थे। तो ऐसा हराम काम जब ये लोग ने किया, तो उस समय के जमाने के जो नबी थे, जिनका नाम लूत अलैहिस्सलाम था, उन्होंने वार्निंग देते हुए कई बार उनको समझाया। यहां तक इतना भी कहा, उतने बदमाश लोगों को क्या कहा मालूम है, कि देखो तुम लोग ऐसे गंदे काम क्यों करते हो जो कभी किसी जमाने में किसी ने नहीं किया। तुम लोग पहली शुरुआत कर रहे हो, तो तुम लोग मेरी बेटियों से शादी कर लो ना, लेकिन ऐसे काम मत करो। देखो कितना फिक्र कर रहे हैं उनकी आखिरत का, हर नबी कितना फिक्र कर रहा है, आप गौर करिए। तो जो ये उल्टी हुई बस्तियां थी ना, तो अल्लाह ने आखिर में देखा कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, बाज नहीं आएंगे, तो अल्लाह ने खास किस्म से फरिश्तों को इंसानी रूप में जमीन पे भेजा। अब लूत अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं कि ये इंसान कौन है। तो जब ये इंसान उस गांव में एंट्री करते हैं, तो उनकी बेटी किनारे पर बैठी हुई होती है और देखती कि अरे उनकी बेटी भी परहेजगार रहती है, बड़ी अल्लाह वाली रहती है, अच्छी इंसान, दिल की सच्ची। तो वो देखते हैं कि अरे जवान लड़की, हमारे गांव वाले गंदे लोग हैं, कहीं इनके साथ गलत काम ना कर दे। तो भागते भागते बाबा के पास आती है, बोलती कि बाबा ऐसा ऐसा है। तो लूत अलैहिस्सलाम भी आकर बहुत हैरान होते, गमगीन हो जाते कि कहीं इनके इतने अच्छे इंसानों के साथ गलत ना हो जाए। देखिए ऐसे होते हैं इंसान, दूसरों के साथ गलत होता है तो उनको तकलीफ होती है। तो आखिर में वो मेहमान है बोल के उनको घर पर बुलाते हैं। अब उनकी बीवी जो होती है ना, उनकी बीवी जो है उनके गांव वालों से ज्यादा गांव वालों का सहयोग करने के साथ रहती है, सग्गी बीवी लूत अलैहिस्सलाम की। तो क्या करती है, छुपके से ना, मेहमान आए बोल के छुपके से जाके गांव में फैला देती है बात कि 3 खूबसूरत जवान आए, आओ तुम लोगों के लिए आज बड़ा अच्छा ही मनोरंजन का दिन है, आइए मिलिए उनसे। गलत लोग थे वो। तो जब आते हैं फरिश्तों को ना गलत करने के लिए, तो अल्लाह ताला उनकी आंखें उजाड़ देता है, आंखें छीन लेता है। और उसी वक्त अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों को कि अब फरिश्ते जो है लूत अलैहिस्सलाम को कहते हैं, देखिए अब आप चिंता मत करिए, अब गम मत करिए, आप पे जो कोई यकीन लाए ना, चाहे वो आपके परिवार वाला हो या गांव में कोई भी हो, बहुत थोड़े लोग ईमान लाए, शायद मेरे ख्याल से 10 लोग, उन लोगों को लेके पीछे बिल्कुल नहीं मुड़ना, आगे बढ़ते जाना।
जो भी कोई पीछे मुड़ेगा वो अजाब बर्बाद हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी बीवी सुनेगी नहीं, आपकी बीवी पीछे मुड़ के देखेगी। ये अल्लाह ने कलाम में बताया। उनकी बीवी पीछे मुड़ के देखती है, अल्लाह ताला उनको पत्थर बना दिया। आज वो जगह है लोत करके है, लूत यहाँ पर है, लगभग बता रहा हूँ कहाँ पर, जेरूसलम के करीब में है वो जगह। आज भी वो पत्थर बन चुका है। आज भी वो याद दिलाता है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे मुड़कर देखी, मना करने के बावजूद भी, क्योंकि वो कौम से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड हो चुकी थी, मतलब अपने शौहर की बात नहीं सुन रही थी। ठीक है, अब 10वीं आयत देखिए। तो उन लोगों ने अपने रब के रसूलों की नाफरमानी की। सुनिए, सारे रसूलों की याद दिला रहा अल्लाह कि तुम लोग क्या मजाक समझते हो? सारे रसूल क्या झूठ बोले होंगे आखिरत के बारे में? जरा सोचिए आप, इतने सच्चे इंसान झूठ बोलेंगे तो फिर हमारी औकात ही क्या? हमें जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है फिर हकीकत में। तो अल्लाह यहां पर कह रहा है कि एक्सक्यूज मी जी, यहां पर देखिए, तो उन लोगों ने अपने रब के रसूलों की नाफरमानी की। मैंने जैसे कि बताया, नाफरमानी किसे कहते हैं बहन? जितने भी इंसान हैं, अल्लाह ताला ने एक भी इंसान के अंदर ऐसा ख्वाहिश, मतलब ऐसा नहीं पैदा किया कि वो बड़ा ही फरिश्ता हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान का टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ताला ने एक बुराई का जो सीड है, उसका नाम है नफ्स, जिसको बोलते हैं ख्वाहिश। हर इंसान पैदा होता है तो इसी फितरत पे पैदा होता है कि हर चीज अपनी ख्वाहिश पे करना चाहता है। तभी वो जब अक्ल पाता है, जब उसको शऊर आता है, जब वो जवान होता है या जवान होती है, तब उसे पहचानना है कि अरे ये मेरी ख्वाहिश तो बर्बादी की तरफ ले जा रही है, मुझे अपने रब को इस किताब से पहचानना है। यानी जो ये कह रहा है, जिस चीजों पे वो लानत कर रहा है, जिस ख्वाहिशों पे, वो ख्वाहिशों पे चलने के बजाय मुझे अपने अल्लाह की ख्वाहिश पे चलना है। खाना तो मुझे भी खाना है, लेकिन सिर्फ इतना फर्क है कि हम खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह बोलेंगे, आंखों को लगाएंगे और एक एक नवाले पे अल्लाह को जो है आंसुओं के साथ शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें खिलाया। और कभी अगर शुक्रिया अदा करने का अगर इतना अच्छा अंदाज नहीं आ रहा ना, तो किसी भूखे को देखोगे तो आपको आ जाएगा अंदाज। सही कि नहीं बहन? तो इंसान जो है सीखता है चीजों से। हाँ, किसी भूखे को, किसी के पास खाना नहीं ना, उसको देखोगे तो फिर अपने को अपने आप, इसलिए तो रोजा रखवाते हैं अल्लाह ताला। लेकिन अफसोस की बात, लोग जो है इबरत हासिल नहीं करते, बस खाली जो है अल्लाह बचाए, खाना है। हाँ, तो अल्लाह ने उसकी सख्त गिरफ्त की। मतलब जिन लोगों ने भी, तमाम रसूल इस दुनिया में छोटे छोटे गांवों में 1,24,000 पैगंबर नबी मोहम्मद साहब से पहले आके हजारों लैंग्वेजों में समझा के चले गए। हर कोई अपनी जुबान बात किया करता था। अब मिसाल के तौर पे, अगर स्टडी करना चाहते हैं हर कौम की, मिसाल के तौर पे आपको पहले तो पूरे कुरान का इल्म होना चाहिए। दूसरा, कभी आप किसी बस्ती में जाते हैं जैसे रशिया या अमेरिका, तो आप वहां जाइए, खोज कीजिए, आपको जरूर पता चलेगा वहां एक नबी आया था और उसकी ये किताब है। तो जब आपको कुरान की समझ में आएगी ना, तब जो है आप जोड़ पाएंगे कनेक्टिविटी। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि ऐ बंदे, तुझे कुरान तो ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे तू सितारों की स्टडी किया करता है। क्योंकि सितारों की स्टडी में क्या होता है बहन मालूम है? जैसे अभी ये एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, एक ये डॉट है, तो अल्लाह पाक बोलते हैं कि तुम लोगों में जो नेविगेटर है, यानी जो शिप्स को चलाते हैं, तो वो ज़माने से एक स्किल्स बहुत ही फेमस है। वो क्या है कि रात के टाइम पे जब रास्ता नहीं दिखाई देता, तो नेविगेटर जो पायलट होता है, वो क्या करता है, डॉट्सों को आसमान में जो सितारे हैं उसको ऐसा डॉट करते जाता है, उसके बाद सारे डॉट्सों को कनेक्ट करता है। तो सारे डॉट्सों को कनेक्ट करने से क्या होता है, रास्ता का पूरा पता चलता है कि अच्छा नाव को यहां से निकालना है। तो एग्जैक्टली अल्लाह ये कह रहा है कि तुम भी जिंदगी की रियलिटी को जब समझना चाहते हो, तो मेरी आयतों को कनेक्ट करो डॉट के जैसा, सितारों के जैसा, तब तुम मेरी मंजिल तक पहुंच पाओगे। आप समझ रहे हैं? अल्लाह ताला खुद हमें सलाह दे रहा है। ये मैं कोई अपना पर्सनल सलाह नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ खाली उसकी कलाम को एज इट इज पेश कर रहा हूं। अल्लाह का एहसान है कि मैं उस बात से वाकिफ हो पाया, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये बात जो है रस्सी के जैसा जोर से पकड़ के रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। हमें ऐसे ही स्टडी करना चाहिए, तभी सीरियस होगा ना। एक बच्चा है बहुत सीरियसली पढ़ता है, और एक बच्चा है जो बड़ा मजाक में लेके पढ़ता है, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों सेम नहीं हो सकते। 11वां आयत है बहन सूरे हक का, बिलाशुबा जब पानी तुगयानी पर आया तो हमने तुमको कश्ती में सवार किया। मतलब अल्लाह ताला कह रहा है कि आज जो लोग भी कश्तियों से यानी नावों से जो सफ़र करते हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। अगर अल्लाह चाहे समुंदर के पानी में अगर हवा रोक दे तो सब के सब वहीं खड़े हो जाएंगे जगह पे। और कभी देखिए, आप नावों के अंदर ही देख लीजिए, खुदा की कसम आप यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने सफ़र किया होगा नाव पे और किसी गहरे समुंदर पे थोड़ा सा भी नज़र किया होगा, दिल ही दिल में एक डरावना दिल महसूस आता है कि कहीं खुदा ना खासा अगर ये नाव गिर के नीचे गिरा तो हमारा हाल क्या होगा।
तो उसी वक्त अल्लाह कह रहा है कि जब तुम उसकी पानी तो उसकी मखलूक है, क्रिएशन है, जब उसके क्रिएशन को देख के तुम इतना डर रहे हो, जब वो सवाल पूछेगा तो उस दिन क्या हाल होगा। बेहतर है अभी अपन अल्लाह से जो है ना समझौता कर लें। 12th आयत, ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बनाए और याद रखने वालों के कान उसको याद रखें। देखिए अल्लाह सबके कान को बोल नहीं रहा है, अल्लाह बोल रहा है हमारे याद करने वालों के लिए ही तो हमने कुरान नाजिल किया। जो हमारे से दुश्मनी करना चाह रहे, जो हमारी आयतों को हराना चाहते हैं, हम उनके लिए बिल्कुल कुरान नाजिल नहीं किए। हाँ, तुम इंसान हो, तुम्हें इल्म नहीं है, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम सिर्फ कोशिश करके देख लो कि कौन जो है अल्लाह की आयत को गले से लगाता। जी बोलिए, जी बहन बोलिए। बहुत अच्छा सवाल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल। थैंक यू सो मच फॉर सच विजडमफुल क्वेश्चन। चलिए मैं जवाब देता हूं जी। जरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड आ रहा है थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है म्यूट कर लीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ, आशा दीदी का सवाल ये था कि सवाल जो है सिर्फ खाली हम मुसलमानों से ही पूछा जाएगा, क्या दूसरे मज़हब वालों से नहीं पूछा जाएगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अल्लाह ताला की मैं आयत जो है स्टडी करने की, जो 10 साल की स्टडी में जो मैंने तर्जुमा और उसकी अरबी पे पूरा फोकस किया, उसकी मेहरबानी से यहाँ तक पहुँचा। तो मैं आपके सामने इसका जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि बेशक अल्लाह ताला सबका पूछताछ करने वाला है, इवन वो चाहे कोई मज़हब का हो, चाहे कौन सी भी जुबान बोलता हो, क्योंकि अल्लाह ताला को ही याद है कि उसके बाप दादा को अल्लाह ताला ने जो है आगाह कर दिया था। यानी वो ज़माने में अल्लाह ताला ने कोई भी इलाका ऐसा नहीं छोड़ा इस दुनिया में जिसमें अल्लाह ताला ने जो है आसमानी किताब उस कंट्री के ज़ुबान में नाजिल ना किया हो। आपको इसकी दलील दे दूं, अल्लाह ताला ने जो है ईसा अलैहिस्सलाम की किताब ग्रीक लैंग्वेज में नाजिल की। जब वो रोम की सल्तनत में आए हुए थे, तब वहां पर जो है यहूदी लोग बहुत सरकशी कर रहे थे। आप जानती हैं, ये सरकशी करने में छोटे आम इंसान नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। जानती हैं आप, मैं आपको बताना चाहूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहे थे, अरे तेरा बाप नहीं है, पता नहीं तू कैसी औलाद है, माज अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को लोगों ने देखो क्या क्या कहा। हाँ, और ईसा अलैहिस्सलाम जब ये लोग है ना लोगों का माल खा रहे थे, हड़प रहे थे, जैसे मान लीजिए किसी को कर्ज की जरूरत है तो कर्ज देके लोगों के बड़े बड़े अमानत अपने पास रख ले लेते और किसी बहाने से भी है ना उनको ऐसे स्ट्रेटेजी से फंसाते थे कि पैसा ना भर पाए और आखिर में उनका पूरा प्रॉपर्टी जब्त कर ले। तो ये काम जब कर रहे थे तो ईसा अलैहिस्सलाम आके उनके बैंकों को है ना पूरे उनके जो डेस्क होते हैं ना वो बकायदा आया है। ये इसकी स्टडी है, इसकी स्टडी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला दूसरे भी मजहब वालों से पकड़ करेगा 101%। और सबसे खतरनाक जो गुनाह है ना बहन, मैंने बताया ना आपको, देखिए कुफर उसको बोलते हैं जितने भी इंसानों की ख्वाहिश के मुताबिक अमल हुए होंगे उसमें ज़रूर ब ज़रूर कुफ्र शामिल है 100%। और जितने भी अल्लाह की ख्वाहिश पे अमल होने वाले हैं, वही तो हमारे अल्लाह के जितने वली और औलिया अल्लाह गुजरे हैं वो सब अल्लाह की इस किताब से वाकिफ थे, मायने से पढ़ा करते थे। वो अंधे भक्त नहीं थे। अच्छा, वो दुनिया से चले जाने के बाद दुनिया ने उनके ऊपर झूठी तौबत लगाई, उनका कुछ कसूर नहीं है, वो सच्चे थे, अल्लाह उनसे खुश हुए। समझ रही आप? वो तो इतना घबराते थे अल्लाह से, वो तो आपस में ऐसा कंपटीशन लगाते थे कौन अल्लाह का ज्यादा मुकर्रब बनेगा, कौन अल्लाह का ज्यादा फेवरेट बनेगा, ये कंपटीशन रहता था। आप समझ रही हैं? आज कंपटीशन पता नहीं किसका लग रहा है दुनिया में जी। अब आई होप दैट आई आंसर द क्वेश्चन आशा दीदी बहन। जी आशा दीदी आंसर मिल गया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12वीं आयत पे, ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बना दे। हाँ, ये पढ़ चुके। 13वीं आयत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। फिर जब सूर में एक बार फूंक मार दिया जाएगा, सुनिए गौर करिए। अब मुझे गौर करिए, मैं इस पे याद दिलाना चाहता हूं अल्लाह कहां इशारा कर रहा है इस आयत में। अल्लाह ये इशारा कर रहा है कि उस दिन जब सूर में जैसे ही सूर मारा जाएगा, फूंक मारा जाएगा, वो फरिश्ते का नाम है इसराफील, और वो कंटिन्यूसली अल्लाह के एक लेस देन 1 सेकेंड में भी लेट नहीं होना चाहिए। वो कंटिन्यूसली फोकस किया कि कहां मेरा रब इशारा कर दे और कहां मैं सूर फूंक दूं। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जमीनों आसमान के ये जो पहाड़ है ना पूरे कापूस की तरह उड़ेंगे, सितारे सब जमीन में गिरते हुए दिखेंगे, और जो जिन्नात हमें दिखाई नहीं दे रहे, मतलब हम जो इंसान उस वक्त बाकी रहेंगे, यानी में हमारे आने वाले बच्चे, अल्लाह बचाए, वो दौर में वो बोलते हैं कि कयामत तो सिर्फ बड़े जालिम लोग देखेंगे। उस वक्त जो है ना जिन्नातों को मतलब जिन्नात बकायदा उस दौर के इंसानों को आंखों के सामने दिखने लगेंगे, क्योंकि पर्दा उठा दिया जाएगा आंखों के सामने, तब वो डायमेंशन दिखेगा।
आप सुने होंगे ना, 3D डायमेंशन, 4D डायमेंशन, 5th डायमेंशन, 10th डायमेंशन, 12th डायमेंशन। तो अल्लाह ने अनगिनत डायमेंशन बनाए, और वो डायमेंशन में जब आप जाओगे, कभी भी सुपीरियर डायमेंशन इंफीरियर डायमेंशन को देख सकता है। यानी आप जैसे 3D डायमेंशन के आप जितना अच्छे से चींटी को देख सकते, चींटी आपको उतना पूरा नहीं देख सकती, सिर्फ आपके पैर के नीचे के तलवे को देख सकती है, राइट? क्योंकि वो दूसरे वो 1D डायमेंशन में होगा। जैसे 1D डायमेंशन मतलब एक लाइन, और 2D डायमेंशन में मतलब जो है उनका लाइन है और बस खाली विड्थ है, करेक्ट, हाइट नहीं है। लेकिन 3D डायमेंशन जो होता है ट्राइंगल, तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हम ऊपरी डायमेंशन में रहने की वजह से नीचे वाले जानवरों को देख सकते हैं, लेकिन फरिश्ते हमारे ऊपर वाले डायमेंशन में, तो फरिश्ते हमको देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। समझ रही आप? जिन्नात भी हमारे से ऊंचे डायमेंशन में, जिन्नात हमको देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने भी एलियन इस यूनिवर्स में है वो एक्सेस नहीं कर सकते हमारी दुनिया में, क्योंकि खुदा का रूल जो है ना, लांग नहीं सकता कोई भी। जब सूरज नहीं लांग सकता तो ये कौन है? सूरज आज तक जो है कभी उसने चेंजेस नहीं किया अपने रोटेट करने के स्पीड में। तो ये तो छोटे मोटे मखलूक है, आप अंदाजा लगा सकती है अर्थ में हमारी औकात क्या है। हम एक छोटे से शहर में रह रहे हैं और ना वहां हमारी गिनती क्या है। तो अल्लाह बड़ा ही कबीर है और बड़ा ही ताकतवर है, उसके जैसा बादशाह कोई नहीं पूरी कायनात में। अब नेक्स्ट देखते हैं बहन। तो सूर, यहां पर अल्लाह कह रहा है कि सूर फूकते ही साथ कयामत बर्पा हो जाएगी। तो ये जो कयामत है ना बहन, पहले तो समझिए, कयामत आने के पहले पहले ये जो दुनिया का आज का पॉपुलेशन है ना, खास तौर से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाया बहन। पिंकी दीदी अच्छी तरह से जानती हैं, आप भी जानती होंगी शायद। वो वीडियो प्लीज जो मैंने गूगल ड्राइव में सेव किया था, क्योंकि यूट्यूब में उसको डिलीट कर दिया गया फौरन 10 घंटे के अंदर, और मुझे मेल आया कि WHO से कि योर मेल हैज बीन रिमूव्ड बिकॉज ऑफ योर मेल इज गोइंग अगेंस्ट ऑफ साइंटिस्ट एंड दोज द वेल फेमस ऑफ डॉक्टर्स ऑफ WHO, एंड प्लीज डू नॉट गिव सच सजेशन एंड वी विल रिमूव योर वीडियो। ऐसा करके रिमूव किया। तो मैंने भी होशियारी से काम लिया, बिकॉज आई हैव ड्राइव। मैंने क्या किया, गूगल ड्राइव में उसको सेव किया, मेरे पास तो ओरिजिनल फाइल है, और सेव करके मैंने तमाम मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, आज तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चों को पढ़ाते आया, दुबई से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, उन सबको शेयर किया मैंने। एंड वेल अप्रिशिएशन, बहुत समझदार जो बच्चे हैं अल्लाह के फजल से वो समझ पाए, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दी मुझे कि थैंक यू सो मच, सच अ वैल्यूएबल एंड सच मिजरेबल नॉलेज विच यू हैव प्रेजेंटेड फॉर अस, थैंक्स अ लॉट। तो मेरे लिए खुशी की बात है, मैं कोई आई डोंट वांट 1000 लाइक्स मिले मुझे, आई डोंट वांट दैट। मुझे सिर्फ अल्लाह के सेक के लिए मैं हक को सामने पेश करना चाहता हूं। एंड आई नेवर वांट कि कोई मुझे जो है ऐसे ही कन्विंस हो जाए। आई वांट दैट कि पीपल मस्ट क्रिटिकल थिंक ऑन मी, क्रिटिकल थिंकिंग करे। देखिए क्या होगा, मिसाल के तौर पे भी मेरी बहनें यहाँ पर, पिंकी दीदी, बेबी दीदी, जानू है भाई मेरा, आशा दीदी, सो ऑल दिस पीपल व्हेन दे विल बी कन्विंस बाय क्रिटिकल थिंकिंग विथ मी, जब वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ मेरे साथ कन्विंस हो जाएंगे ना, तो कल खुदा ना खासा उनको कोई डाइवर्ट करने भी आएगा तो उसका अच्छा जवाब देंगे अच्छी तरह से, समझ रहे? वरना अगर एक झटके में कोई डाइवर्ट करने वाला आएगा तो आप उस धारा में बहने लगेंगे। तो फिर बताइए ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे नॉलेज देने से हम क्या हासिल करेंगे? कुछ भी नहीं हासिल करेंगे। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता कि जबरदस्ती की भाई मेरी बात माने, मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्लीज मेरे साथ क्रिटिकल थिंकिंग करें, अच्छे जेन्युइन सवाल करें, और मैं आपको उसका रियल जेन्युइन रीजन दूं। तो 1 घंटे का जो वीडियो है बहन और जानू भाई, आप भी सुनिएगा जरा, मैं भेजता हूं आपको भी, मैं बहनों को तो भेजा हूं ग्रुप के अंदर, जानू भाई ग्रुप में ऐड होंगे तो अच्छा, आप लोग ऐड करिए जानू भाई को भी, ठीक है? चलिए, है ना, अच्छी बात जी। अब जी अब देखिए बहन, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, और जमीन और पहाड़ उठाकर दफ्तन छोड़ कर दिया जाएंगे, यानी हवा में छोड़ दिए जाएंगे कापूस की तरह। तो उस रोज होने वाली चीज हो जाएगी, यानी कयामत, और आसमान फट जाएगा, और वो उस रोज बिल्कुल काशता होगा, यानी ऐसा फटेगा जैसे किसी की खाल खींचते हैं, देखिए जानवरों की खाल खींचते हैं तो कैसा लाल लाल दिखता है, वैसा अल्लाह ताला उस दिन जो है ना आसमान की खाल खींचेगा। आसमान भी अल्लाह का मखलूक है, इतना बड़ा आसमान कि हम एक बार खाली नजर आसमान में करें थक जाएंगे, कभी उसके एंट्री गेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, थक के बोलेंगे यार कहां खत्म होता है, खत्म ही नहीं होगा। यही तो है इंसान की सोच, जहां अल्लाह की सोच शुरू होती है, और ये पूरा कुरान उसकी सोच है। और फरिश्ते आसमान के किनारों पर आ जाएंगे, और तुम्हारे परवरदिगार की अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। सुनिए,
यानी अल्लाह ताला ये बता, देखिए गौर करिए, खास तौर से अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि इस दुनिया में भेजने का इंसान को मकसद जानती हैं आप? सबसे अव्वल तो जितनी फैसिलिटीज, खाना है, भाई बहन है, कार है, बंगलोज हैं, जितनी भी नियामतें आप काउंट कर सकते हैं, अनगिनत काउंट कर सकते हैं आप, ये सब जो है अल्लाह ताला उसके नाम करने वाला है जो उसकी ख्वाहिश को अच्छा समझता था और अमाल उसके हिसाब से करता था। तो अल्लाह बोल रहा है मेरे से मांगने आ तो मैं दूंगा, और तू दूसरे से करता था ना, जा बदला उसी से ले जिसके लिए तूने किया था, जिसके लिए तूने बैनरों पे लगाया था अपना फोटो, ताकि तुझे लोग आके वाह वाह बोले, फूल डाले। आज यही सब हो रहा है बहन, अक्सर मैं रियलिटी बात कर रहा हूं, आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, आप सभी बहन लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं इस चीज से कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। तो 18वें आयत में कह रहा, उस रोज तुम सब पेश किए जाओगे। गौर कर रहे हैं आशा बहने, देखिए 18वीं आयत में, उस रोज तुम सब पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई बात छुपी हुई ना होगी। डर जाइए आज ही अल्लाह को मनवा लीजिए कि अल्लाह हमारे से जो गलती हुई कल उतने लोगों के सामने रुसवा ना करे। अल्लाह तू तो सखी है, अल्लाह तू तो बुराइयों को नेकियों में बदल देगा, प्लीज मुझ पे भी रहम कर, प्लीज मैं माफी मांगती हूं। ऐसा मतलब इतना दिली अंदाज में उसको अपना समझो। हमारा अल्लाह गैर नहीं, हमारा अल्लाह सबका अल्लाह है। इवन संस्कृत बोलने वाले का भी वो अल्लाह वही है, बस वो जानता नहीं है। अफसोस है कि उसके बड़े लोगों को वो चीज इल्म नहीं था, और आज जो है वो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर होकर भी आज अल्लाह को नहीं पहचान रहा। क्या इससे बड़ा ताज्जुब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। 19 आयत, तो जिसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। गौर करें, जिसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो दूसरों को कहेगा लीजिए मेरा नामे अमाल नामा पढ़िए, खुशी खुशी। मतलब जैसे सर्टिफिकेट मिलता है इंसान को तो कैसे प्रेजेंट करता है, मुझे पूरा यकीन था मैं पास हो जाऊंगा, अल्लाह बहुत एहसानमंद, मुझ पे एहसान किया। और नीचे देखिए, मेरा तो ये अकीदा था कि मुझको मेरा हिसाब जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन था, मैंने झुटलाया नहीं था अल्लाह को। पास वो अपनी मर्जी के ऐश में होगा, बस वो अपनी मर्जी के ऐश में होगा। मतलब तमाम वो चीजें जो दुनिया में नहीं मिले, बेचारा गरीबी में ही निकालता रहा, ईमानदारी पे चलने की वजह से उसे सारी चीजें छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, सबको एक दिन मर जाना है, इवन अच्छा आदमी भी मरेगा, लेकिन देखिए उस दिन वो अपनी मर्जी के ऐश में होगा। उस दिन वो असल खुशी जो है, कभी ना खत्म होने वाली खुशी, उस दिन वो पता कर पाएगा कि अरे कौन अपने थे कौन पराए थे। हकीकत में तो अपना वो है जिसने उसकी आखिरत की फिक्र की। तो अफसोस की बात कि अल्लाह ताला आज के दौर के हमारे माँ बाप को जो है बेचारों को ये फिक्र दे, देर ना हो जाए। बच्चे जब हाथ से निकल जाते हैं तब काबू नहीं कर सकते, तब बोल के कोई फायदा नहीं, उनको वही मिल रहा है जो उनके बड़ों ने कोशिश किया। ऊंचे दर्जे की जन्नत में होंगे जिनके मेवे झुके हुए होंगे। देखिए मेवे का मतलब मिठाई नहीं होता, मेवे का मतलब जितनी भी नियामतें खाने की होती हैं, अल्लाह बोल रहे हैं कि वहां जो पेड़ होंगे, ट्री होंगे, आपके सामने आएंगे, बोले कि मुझे खाइए, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ज्यादा फ्लेवर में अच्छा हूं। ये हकीकत है, ये बड़े बड़े स्कॉलर ने बताया। वहां बोलते हैं कि जो फिश होंगी ना जन्नत में, वो बोलेंगे देखिए मेरा एक बार फ्लैश खाइए, मैं गारंटी बोल रही हूं आपको पसंद आएगा, आप खाइए प्लीज। वो आपसे सलाम बोलेंगे, ए आदमजात मैं सलाम पेश करता हूं आपको, आपको मुबारक हो, आप जन्नत में आए, मुबारक हो, आप बहुत अच्छे जिए दुनिया में, बहुत अच्छा खुश किया अल्लाह को। तो आप खाने के बाद फिर से वो फिश जो है नदी में कूद के चली जाएगी, फिर से वो हड्डी वापस से। अब बताइए ऐसा एनर्जी कौन से फिजिक्स में है इस दुनिया की किताब में? कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। तो उस दिन पता चलेगा कि किसकी शान है, उस दिन पता चलेगा कि धीरू भाई अंबानी उस दिन कौन बनता है। इसलिए हकीकत जो है ना, इंसान इसकी नहीं, सच बात है बहन, लोग जो है ना, ये सब लोग जो है ना, ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बने, धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन। 22वीं आयत, ऊंचे दर्जे की जन्नत में होंगे जिनके मेवे झुके हुए होंगे, मजे के साथ खाओ। देखो अल्लाह कह रहा है मजे के साथ खाओ और पियो, ये सिलसिला है उन अमालों का